सुनी है जिस तरह मेरी सासू कह रही है कि मैंने तो शुरू दिन तो ये पसंद नहीं थी। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि वो मेरी इज्जत लुटने की शादी थी, फिर तो पसंद ही नहीं थे तो क्यों रख रहे थे, क्यों बच्ची पैदा करी थी। महीने भीतर 4-5 छोरी मरी है, अंकिता मरी है, एक वो बहन है जिसकी रोते हुए की वीडियो वायरल हो रही है, वो तो मर रही है, तृष्णा वो तो मर रही है, उनकी जब भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो जिंदा जागती अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, मेरी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सरकार तो मैं तो यही अपील करूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा छोड़ दो जब बेटी के लिए कुछ है ही नहीं तो। राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भाई ना कक्का तो काकी तैयार ना तो ये बेबे का फोन आया बोले भाई एक दो बात करनी है और आप बोले उड़े तो वीडियो बना के लाए हो और मैंने आप ते जवाब देना है बात पूछना है जवाब वे जो तेरे ससुराल ते वीडियो बना के लाए एक तो भी जाएगी एक तेरी सासू की तने देख ली होगी पूरी दोनों की दोनों तो उन पे तू क्या कहना चाहो क्या बताना चाहो थी बताई बिनते। मैं तो यही कहूँ, मैंने सुनी है जिस तरह मेरी सासू कह रही है कि मैंने तो शुरू दिन तो ये पसंद नहीं थी। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि वो मेरी इज्जत लुटने की शादी थी, फिर तो पसंद ही नहीं थे तो क्यों रख रहे थे, क्यों बच्ची पैदा करी थी। छोड़नी थी तो पहले ही छोड़ देते। फिर भी मांग मूंग भरनी आई थी तेरी सासू। सासू देखने आई थी, खुद उसने पसंद करी थी, मांग भर के गई थी मेरी। ये वो नु कह रही है कि मैंने शुरू दिन तो ये पसंद नहीं थी तो क्यों मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करा उनने। रही दूसरी बात, विजय कह रहा है अक मेरा इसका लड़की होने के बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया था इसमें तय, मतलब आज मेरे में तक इंटरेस्ट खत्म हो गया, कल ना दूसरी भी शादी करा है तो उसमें तभी इतना इंटरेस्ट रखेगा, इतना इंटरेस्ट रखेगा उस लड़की में भी, इतना उसका बच्चा नहीं होगा। अगर 4-5 लोग और विजय जैसे हो गए ना लुगाई में इतने इंटरेस्ट रखो इतना बच्चा नहीं होता तो सबकी बाण बेटी आज के टाइम में घरा बैठी पाएंगी। फिर भी एक बात बताई मान लिया इंटरेस्ट ही खत्म होया वो बात पहले नहीं दिख रही थी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना हो रहा है अभी जगह कुछ इसी दिख नहीं थी पहले ना तो। ना ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने तो ये रिकॉर्डिंग में सुनी है ना, वो वीडियो में सुनी है, इस बारे में जवाब दे रही हूँ। पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, वो उसने खुद अपने मुंह तनु की है अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें तो लड़की होने के बाद खत्म होगा। अच्छा विजय एक बात और भी कहा है वीडियो में अगर भाई ठीक है मेरा चिकनगुनिया का इलाज उड़ाया था लेकिन पिस्सा सारा मन लाया था इस बात पे की कहोगी। चलो हम इसकी वो बात बड़ी करके चालू हूँ विजय की, एक नुक है वो मैं अपना पीसा अपने दौड़ते लाया था, जबकि मेरे पापा ने खुद के रुपया था उसका इलाज करवाया था। तो ये वो नुक लाग रहा है कि मेरे माँ बाप के मर गए थे, जबकि उसके माँ बाप मर गए थे जब मेरे बाप के बार ना कपड़ा था। वो यह बात पूछो ना, पूछता है। चलो हम ये छोरी जो कह रही है आप सुन रहे होगे जी ये जो कह रही है इन बातों ना हम आप बुलाओगे तो हम जरूर आप पे सवाल जवाब लेकर अरशाई में रखेंगे और आप जब भी इन बातों का जवाब देना चाहो हमने कॉल कर सको हम हाजिर हो जाएंगे क्योंकि हमारा काम ये हो जी जो बुलाओगा हमने उधर जाना पड़ेगा। तभी भाई तू नहीं बता एक दो बात हालांकि उन बता की नहीं कह सकते हमें क्यों ऑनलाइन उन ऐसे में कैमरे के आ गया बात कह नहीं ली पर तेरे ससुरा फोन आया था मेरे उधर वो न्यू का था अगर मेरे सुनने का चक्कर करियो बोला मेरा सोना कित के गया बोला चोरी का उसका वो क्यों करके मैटर है बेबे। देखो भाई, चोरी के कहता मैंने बेरा नहीं, उनके घर में चोरी हो रही है कि नहीं। उनने चढ़ाई थी मेरे एक सिर्फ 2 तोले की चैन, उनकी वह चैन की जो कर पंचायत हुई उसमें विजय ने खुद कबूल करी थी एक, हाँ जब मैं घर से बाहर निकाला था हमने, जब मैंने चैन बेच के अपना खर्चा चलाया था, खुद कबूल करी है कि अपने बाप की चढ़ाई हुई चैन मैंने बेची है। बाकी और सोने के बारे में मैं जानती नहीं उनके घर में चोरी हो रही है कि नहीं हो रही। ये बेबे 4-5 दिन पहले हम थाने में भी गए थे जब चोरी की रिपोर्ट थी वो क्यों कर थी फिर। वो नु दे रखी थी एक, भाई मेरा सोना काढ़ ले गए, मेरा सोना ले लिया, 6 तोले सोना चढ़ा दिया, मेरे सिर्फ एक ओनली 2 तोले की चाल चढ़ा रखी थी उनने। वो विजय ने खुद हाँ भर ली थी, बाकी कोई सोने की कोई बात नहीं थी, झूठी दरखास्त थी। आप भी वाड़े थे जिस तरह गाली गलौज करी है उनने, सब चीजा में शामिल थे। झूठी दरखास्त थी तो वाड़े रद्द होगी थी उनकी, क्योंकि वह झूठी दरखास्त थी। ये 2 दिन देख लो उनने दरखास्त दी, सोनीपत में हम 3 बार जा लिए, 3 बार दरखास्त दे ली। ये वीडियो मैंने सिर्फ अपनी ननद तन्नू कह रखी थी, एक पिंक की दीदी मेरे तब बात करने की कोशिश करियो, उस लेडीज ने भी मेरी फरमाने वाड़े गवाह ने दरखास्त दे दी क्या मेरा मीडिया में नाम उछाल रही है, किस बात की दरखास्त दे दी। या अग मेरा नाम उछाला है पूनम ने उसमें मीडिया में तो। आपकी ननद ने। हाँ, मेरी ननद पिंकी ने दरखास्त दे दी गवाह ने। अग भाई मेरा नाम उछाला जा रहा है, मतलब मेरी तो नई नई जगह दरखास्त दे रही है, उनकी साथ साथ में सुनवाई हो रही है। और जो मैंने 23/7/2022 को दरखास्त दी थी, आज देख लो 10वां महीना चालू हो जाएगा 2-3 दिन में, आज तक सुनवाई नहीं हो रही और वो नई नई दरखास्त देते आन रहे, तो क्या बात हो रही है, देख लो। या बात जी हम प्रशासन ते भी और सीएम साहब ते भी और पूरे हमारा जो सरकारी तंत्र अमला है उस ते एक हाथ जोड़ के निवेदन करा हाँ जी निष्पक्ष मामले पर अगर जांच करी जाए तो ये भी तो होना चाहिए साथ में कि अगर मान लिया वो कोई दरखास्त दे रहे हैं उनकी अगर कोई सुनवाई हो रही है तो इस गुड़िया ने जो दरखास्त दे रखी है उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है इसकी भी बात की जवाबदेही बना है प्रशासन की और ये जवाबदेही करनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए अगले बस भी जवाब मांगना चाहिए। फिर बे तू क्या चाव है अकी आगे मतलब और के बात जो दरखास्त की मान लिया बात है एक तेरी ननद ने मान लिया तेरी वह दे दी तो क्या लग गया तने भाई तू अपनी ससुरेडिया का नाम भी नहीं ले सकती फिर भी। ना ना, मेरे मैं किसी से डरती नहीं, अगर मेरे में कमी नहीं है तो मैं डरूंगी क्यों।
वो गलती कर रहे हैं, मैं उनकी गलती करने वाल लाग रही, तो वो भी आओ, शामी आओ, बताओ मेरी गलती। पंचायत में तो उन्हें एक गलती नहीं बताई, 4 पंचायत हुई उनमें नहीं बताई। ये 1.5 महीने बाद वो मेरे में 100 गलती काटा है, काटा है, मैं मानूंगा भाई, चलो कब है तो मैंने मान ली। लेकिन शामी था आओ, मेरी उल्टी क्यों झूठी दरखास्त देते फिर रहे हो था, मेरे में कमी काट लाग रहे तो शामी आकर काटो। ये भी क्या बात हुई, मैंने मीडिया में के सामने आप पे बता दो कुछ गलत कही थी। यही तो कह रही थी दीदी, मेरे से बात करने की कोशिश करियो, उस छोटी ही बात ने भी लेकर मेरी दरखास्त दी आए हुए गवाह ने। तो भाई ना तो मेरे दो पीस है ना मेरा इतना भी होता कि मैं उनकी दरखास्त पर रोज भाड़ा फूकती आन लूंगी। रिपोर्ट दो, अगर पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई कमी रख गए है ना तो मैंने बेशक भीतर घेरो ले जाकर, उनकी कमी है तो उनने घेरो, ये नहीं है कि आप उनकी तो जब भी सुन रहे हो और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो वही पे बात आ जा है, अगर जब मान लिया मैंने तेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें तूने कहा मेरी काउंसलिंग ऑनलाइन वगैरह ये सिस्टम कुछ होना चाहिए। मान लिया आज ना कल जब महिला थाने में दरखास्त आवा है और काउंसलिंग होने लगा है तो तू क्या चाहवा है? मेरी काउंसलिंग लाइव होनी चाहिए, और इब्बी तो मैंने कह रही थी कि भाई मैंने जाना है, जाना इब्बी है, लेकिन मैंने कार्रवाई चाहिए, पुलिस कार्रवाई। आज मेरी गिल्ला होया, कल किसी और गिल्ला होगा, सबसे बड़ी बात तो उन बंदा ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, तो उस चीज का उन्हें जवाब मिलना चाहिए। मेरी जिस दिन भी काउंसलिंग होगी ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए वाड़ा, और लाइव काउंसलिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन काउंसलिंग होनी चाहिए मेरी। कहने का मतलब ये है जो भी तेरे में खोट कमी है सब क्यों उजागर करना चाहवा है तू? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे में कोई कमी है वो बताओ सब, अगर उनमें जो कमी है वो मैं बताऊंगी, लेकिन लाइव काउंसलिंग होनी चाहिए। दुनिया ने बेरा लगा, छोरी की कमी की थी और ससुराल वाला की कमी की थी। ये बे बात आ जा है कि तू मान लिया इतना तने कई वीडियो बनवा ली, तने कई याद बयान दे लिए, कई मीडिया वाले भी आ लिए, तू उन्हें तलाक वलाक देकर अपना पंडा क्यों ना छटा लेती छह घटिया दी में? देखो भाई, मेरी मानना ये है, जिंदगी में ब्याह एक के बार होया करे, दूसरी बार तो ठोकर मिल ला करे। मैं तो ना रहना उससे की गला गई बाणी सी है जो पहली शादी तक दुखी होकर दूसरा ब्याह कर रही है, वो सच्चाई है बताइए। नहीं ये ताने ना मिलता कितनी बढ़िया होती तो दूसरे के नहीं रहती ना, तो मैं ये ताने सुनना चाहती। और दूसरी बात, दूर तक भी मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं है कि तू दूसरा ब्याह कर ले। रहना मैंने उससे गेला, क्योंकि मैं एक के खुट्टे की लुगाई रहना चाहूंगी। बहुत कमल बात बेबेतरी, बहुत कमल बात है, ये संस्कार बोलना है। और इन संस्कारा की ये बात है जो एक जगह पे या गुड़िया रहना चाहवा है। तो ये बात आ जाए बेबे, फिर जब बेबे इस बात पर वे राजी ना हुआ है तो हम मतलब लाइव काउंसलिंग ना करते हम। वो राज्य क्यों ना होंगे, अगर वो मेरी कमी काट लाग रहे तो काटो, वो राज्य हो ना हो, मैं तो पुलिस प्रशासन से अपील कर रही हूँ। अगर मेरी काउंसलिंग जो है लाइव होनी चाहिए, वो चाहो ना चाहो, लेकिन मेरी लाइव होनी चाहिए काउंसलिंग। ये जब बेबे हमने जो तने बातें कर दी, हमने बात पूछनी वो पूछ ली, जो तने कहनी थी अपनी कह ली। और कोई बात हो, आखिरी बात तू कहना चाहती हो जो? मैं तो यही कह रही हूँ, महीने भीतर 4-5 छोरी मरी है, अंकिता मरी है, एक वो बहन है जिसकी रोते हुए की वीडियो वायरल हो रही है, वो तो मर रही है, तृष्णा वो तो मर रही है, उनकी जब भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो जिंदा जागती अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, मेरी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सरकार तो मैं तो यही अपील करूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा छोड़ दो, जब बेटी के लिए कुछ है ही नहीं। तो अगर यो है ना गोली खा लो फांसी खा लो, तो लास्ट में चारा मेरे दौरे भी हो है जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ना बेबे ना देख, तू लड़ लाग रही, हिम्मत राख लाडो, पूरा समाज तेरे साथ खड़ा जाए। तू सच्ची अपनी जगह पे 100 की 100 है तो पूरा समाज तेरा साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। समाज में पानी नहीं भरा है, समाज में बहुत बढ़िया सामाजिक प्राणी भी रहे हैं। और भाई हमारी भी अपील है इस पूरे प्रशासन से भी समाज से भी, एक भाई या कार्रवाई पूरी तो हो, बेरा तो लग गया किस में कितना पानी किस में कितना खोट। और आगे जो सी भी बात होगी बने रही हो जमींदार मीडिया में दिनेश गलावत के साथ पूरी बात आप तक पहुंचेगी अपडेट। जय हिंद।